ओम शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे शायद भारत में ऐसे 1-2 क्लास ही होंगे जो सुबह सुबह 5:30 बजे शुरू होते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अमृत वेला और मुरली साथ साथ करने के लिए आप सभी सेंटर्स पर आ जाते हो। और सतगुरुवार के दिन पीस पैलेस वाले भी यहाँ आ जाते हैं, है ना। बहुत अच्छा है, बाबा की सवेरे सवेरे दृष्टि पड़े, उनके मधुर महावाक्य के कानों में जाएं, सारा दिन कितना अच्छा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी झोली ऐसे ज्ञान रत्नों से भरपूर करके रखो, उसमें कहीं छेद ना हो उसका ध्यान देना। कभी कभी छेद हो जाते हैं छोटे छोटे व्यर्थ संकल्पों के, लेकिन बाबा तो अपने बच्चों की झोली भरने के लिए आए हैं। एक एक बच्चे को पदम भाग्यशाली बनाते हैं। कितना जमा का खाता हमारा भरपूर है, संगम पर ही जमा करते हैं और फिर सारा कल्प प्रारब्ध भोगते हैं। कितनी बड़ी लॉटरी है, एक जन्म में थोड़ा सा पुरुषार्थ किया और पूरे कल्प में सतयुग त्रेता तो बाबा की गारंटी है, लेकिन द्वापर और कलयुग में भी कोई के पास कोई कमी नहीं रहती। तो आप सब ने अपने आप को संगम पर इतना भरपूर किया है, भरपूर किया है। ऐसा भरपूर कर लो, 3 वरदान संगम पर ही एक बच्चे को मिलते हैं। एक सदा हेल्दी, दूसरा वेल्दी, तीसरा हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये 3 वरदान जो संगम पर मिलते हैं, इन तीनों को संगम के समय बाबा से हम लेकर आधा कल्प तो संपूर्ण धन धान्य संपन्न निरोगी खुशनुमा रहेंगे ही, लेकिन सतयुग के बाद भी त्रेता द्वापर कलयुग पूरा कल्प एक एक आत्मा हर प्रकार से भरपूर है। शायद ही ऐसे कोई होंगे कलयुग में, इस अंतिम समय में, जो ऐसी सुंदर श्रेष्ठ निश्चिंत स्थिति में रहते होंगे। कोई शायद हो, पता नहीं, ढूंढने से शायद मिले कोई। चाहे जितने बड़े करोड़पति, अरबपति, पदमपति भी क्यों न हो, कोई बड़े बड़े सेठ, साहूकार, विद्वान, आचार्य, लेकिन ऐसी सुंदर जीवन जिस पर थोड़ी सी अगर नज़र दौड़ाएं, जिसमें सर्व प्राप्तियां बाबा ने कराई हैं। संगम के ब्राह्मणों का ही गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति, हम ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा ने इतना माला माल किया है, लेकिन सिर्फ कहता बच्चे ध्यान देना, मैं तो दे रहा हूँ, दाता तो दे रहा है, लेकिन बच्चों ने उसे कितना अपना बनाया उसके ऊपर निर्भर है। वो नंबरवार है, बनाने में नंबर है, बाकी बनाने वाला, देने वाला तो सब कुछ दे रहा है। कहते हैं ना, लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूटा है ना सभी ने। बाबा से सब कुछ लिया है, इतने वरदान, इतनी शक्तियाँ, इतने गुण, इतना ज्ञान का खजाना, एक एक बच्चे को नॉलेज फुल बना दिया। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, आत्मा का, परमात्मा का, घर का, चक्र का, देवी देवताओं का भी ज्ञान मिला। बिना ज्ञान के अंधियारे में है सभी, भटक रहे हैं, परिचय नहीं है,
कितनी पूजा पाठ कथा कीर्तन करते कराते, लेकिन वो है कौन, उसी का परिचय नहीं है। और बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके त्रिनेत्री बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिलोकीनाथ बनाया, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। स्वदर्शन चक्र है ना हाथ में सबके, गला काटने वाला नहीं है, लेकिन अहिंसक के चित्र है। स्व का दर्शन, कितना अच्छा चक्र है, लेकिन उन्होंने क्या उसको बना दिया भक्ति में। स्व का दर्शन तो हर एक कर सकता है ना, और स्व का दर्शन केवल इस समय का हम नहीं कर रहे हैं, संगम का नहीं कर रहे हैं, अभी का नहीं कर रहे हैं, पूरे कल्प में अनादि स्वरूप में आत्मा क्या है, आदि में क्या है, फिर वो पाठ में आई पूज्य स्वरूप क्या है, संगम का ब्राह्मण स्वरूप क्या है। बाबा ने अपने आप को, बच्चों को अपने समान बना करके, बाबा अलग से देखता है, कहता है मैं तो पार्ट में नहीं आता हूँ, लेकिन पार्ट में ना आते हुए भी नॉलेजफुल हूँ, पूरा ज्ञान है मुझे। ऐसे ही संगम पर बाबा अपने समान बना देता है। ऐसे नहीं सोचो हम पता नहीं पार्ट में आए थे या नहीं आए थे, भूल गया, विस्मृति हो गई, और उस विस्मृति में भी कुछ कल्याण होता है। अगर शरीर छोड़ने के साथ कोई की स्मृति रह जाए और अगले जन्म में वही स्मृति उसको खुश रखेगी या परेशान करेगी? खुद को भी परेशान करती है, माँ बाप को भी करती है, लौकिक अलौकिक जो भी उसके परिवार सब परेशान हो जाते हैं अगर थोड़ी सी भी स्मृति पिछले जन्म की रह गई तो ड्रामा में कितना वंडरफुल है कि इस जन्म की स्मृति दूसरे जन्म में नहीं रहती। लेकिन संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को पूरे कल्प की स्मृति दिला देते, स्मृति स्वरूप बना देते। और वो स्मृति अगर निरंतर रहे, सदा काल के लिए रहे, तो ये जो वर्तमान समय माया के साथ युद्ध चलती है, बुद्धि परेशान होती है, थक जाती है, निराशा उदासी आ जाती है, उससे मुक्त हो जाएगी। इसलिए अगर कोई अभी भी माया से युद्ध करता है तो बाबा कहते बच्चे स्मृति स्वरूप बनो, क्या थे। और बाबा हमको उसी नज़र से देखता है, बाबा हमारे वर्तमान को नहीं देखता। भले वर्तमान में कोई संस्कार हैं, कोई ऐसी आदतें हैं, लेकिन बाबा क्या देखता है, इस बच्चे को तो मैंने इतना महान बनाया था, यही पूज्य थे और मुझे फिर से इनको बनाना है। बाबा त्रिकालदर्शी होकर के हम बच्चों की पालना करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे कभी कभी एकदर्शी बन जाते हैं, वर्तमान को देख लेते हैं, इनके ऐसे स्वभाव हैं, इनका ऐसा संस्कार है, ये करते वो ये करते। बाबा ने तो बोला है बच्चे बंद करो ये देखना, न खुद की कमी कमजोरियों को ज़्यादा सोचो, चिंतन में लाओ, न दूसरों की। अपने आप उसी स्मृति में रहो कि बाबा ने हमें कौन से ऊंचे सम्मान दिए हैं। मैं आज सवेरे सवेरे जब योग में बैठा तो मैं, बाबा ने कितना ऊंचा सम्मान दिया है बच्चे, मस्तक मणि हो। मस्तक के बीच में बैठ जाओ, योग लग जाएगा अपने आप। सबसे मूल अभ्यास संगम पर यही करना है कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। ये जो देह अभिमान है ना, बार बार खींचता है, देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार। और बाबा इस तीनों से भी हम सबको मुक्त करता है। पहले भान से मैं एक आत्मा हूँ, मैं मस्तक में विराजमान एक चैतन्य मणि हूँ, मस्तक मणि हूँ। बस मस्तक में आत्मा काल तख्त पर बैठी, हल्की हुई, बाबा से कनेक्ट हो गई। तो सवेरे सवेरे अभ्यास करते हो, ये उठते ही ऐसे लगे परम धाम से आत्मा अभी अभी आई, यहाँ बैठ गई, शरीर को आधार ले लिया, अवतरित हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ सो जाओ, जब उठते हो तो जन्म, जब शरीर छोड़ते हो तो मरण। रोज़ जियो रोज़ मरो। कितना अच्छा अभ्यास है। अगर जीने और मरने का अभ्यास रोज़ का हो जाए ना, तो जो बीत गई वो बीत गई। रात को सोते समय बीत गई बातें,
उनका चिंतन क्यों करते हैं? नहीं तो नींद फिट जाएगी। ये हुआ, इससे हुआ, उसने ये किया, उसने वो किया, यहाँ ऐसे हुआ। बाबा कहता है जो बीत गया बिंदी लगा दो, गुड नाइट करो, बाबा की गोदी में सो जाओ। पहले पहले पता क्या गीत बजता था? सोने के समय बजता था सो जा राजकुमारी, लेकिन उठने के समय बजता था जाग सजनिया जाग। रात को राजकुमारी सोई और उठी तो सजनी बन गई, माना जवाबदारियाँ आ गई। तो इसलिए हल्के होकर के, बिल्कुल लाइट होकर के, बाबा को सब कुछ सौंप करके, मुझे तो बाबा ने वरदान दिया, जैसे कोई शक्ति दी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन बिस्तर पर जाओ 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, ऐसे गए बाबा के पास और इतनी अच्छी नींद आ जाती है, फिर टाइम पर उठ जाते हैं। निद्रा जीत का मतलब क्या है? समय पर सोना, समय पर उठना। समय के बाद अगर कोई सोता उठता है तो निद्रा जीत नहीं कहला सकता। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को अशरीरी बनने का जो अभ्यास कराया है, शरीर से डिटैच होने का, आत्म अभिमानी स्थिति का, इतना अच्छा अभ्यास है, कहीं भी बैठो आप, सब संकल्प अपने आप शांत हो जाते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसने किया, उसने किया, सब अच्छा हुआ। बाबा ज्ञान दे करके कितना अच्छा ज्ञान दिया, बच्चे बीती को चितवो नहीं और आगे की रखो न आस। आगे की आस नहीं रखो, जो कराना है बाबा अपने आप देना हुआ दे देगा। वर्तमान में जीना है, वर्तमान इतना अच्छा श्रेष्ठ बने जिसको कहते हैं प्रेजेंट गिफ्ट है। तो हम सबको बाबा ने जीवन की गिफ्ट दी है, संगम की। अमृत वेले से रात तक जितना जमा करना चाहो कर सकते हो, हर एक के हाथ में है चाबी, हर एक के हाथ में। सिर्फ अपने स्वस्वरूप का चिंतन करो, आत्मिक स्थिति का चिंतन करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ इसका चिंतन करो। और बाबा मेरा जो है जैसा है, देने वाला दाता तो वो है, कनेक्ट हो जाओ, सब शक्तियाँ अपने आप आती हैं, कुछ मांगना नहीं किसी से। संकल्प भी सिद्ध होते, कई बार ऐसे अनुभव होता है संकल्प उठाने की ज़रूरत भी नहीं, उठा और आ गया, हो गया। ड्रामा की ऐसी नूंद है, जो कराने वाला है वो पीछे है, करन करावन हार बाबा साथ है, करा रहा है, हम क्यों सोचें ज़्यादा। ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो रहा, अपने सोचना बंद करो, अपने आप बाबा कराना है, कराए। अभी तो यही खेल है ना इस समय कि बाबा कराए, हम लोग केवल उसके अच्छे राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहें। हर एक ध्यान दो भगवान के, हम इस समय काम में आ जाएं, बस वो यूज करे मुझे। मैं कर रहा हूँ, मेरे को कुछ चाहिए, अगर मैं आ गया तो बाबा कहते हैं तो बहुत बड़ी माया आ गई। यही तो माया है ना, इसी की तो भगवान बलि लेता है। कितनी मुरलियाँ चलाई इस बारी, मैं की बलि दे दो, बकरे को मार रहे हो मैं करने वाले को, इस मैं की बलि दे दो। संगम पर जिसने मैं की बलि दे दी ना, उसका सब काम, सोचने का काम भी बाबा करने लगता है। लेकिन जहाँ तक मेरी बुद्धि है, मेरे अनुभव हैं, मेरी समझ है, मैं समझ, वहाँ बाबा थोड़ा साइड हो जाता है, किनारा, कर लो भाई कर लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर इतनी बुद्धि को समर्पित कर दे, बाबा कराने वाले आप हो, जो कराना है करा लो, मैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं तो बहुत ये स्मृति रखता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सचमुच नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो कराने वाला इतना अच्छा करा लेता है, तो करने के बाद लगता है वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो ऐसी स्थिति अगर हमारी बन जाती है और उसमें हम बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में रहते हैं, तो जमा का खाता अपने आप बढ़ जाता है। नहीं, बाबा कहता है एक के आगे एक बिंदी लगाओ, दूसरी लगाओ, तीसरी लगाओ। बिंदी लगानी है ना बस, क्या होगा, बिंदी लगाते जाओ, खाता भरतू हो जाए, भरपूर हो जाएगा। एक लगाई 10 हो गया, 2 लगा दिया 100 हो गया, 3 लगा दिया 1000 हो गया। और बिंदी तो लगना का अच्छा अभ्यास है। कल बाबा कह रहे परसों मुरली में, अच्छा बिंदी लगाने में क्या मेहनत है, छोटा बच्चा भी लगा लेता है, सेकंड भी नहीं लगता है, ऐसे रखा कलम और लग गई बिंदी। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना तो बड़ा
टेढ़ा है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, बस इनमें उलझ गए लोग, सारी एनर्जी खत्म हो गई। इसलिए क्या करेंगे, कोई भी बात हो गई, फुल स्टॉप, बिंदी, बिंदी लगाओ, बिंदी में रहो, बिंदी स्वरूप में रहो और बिंदु को याद करो। सब मार्क्स बिंदी रूप में मिल जाएंगे, जमा का खाता फुल भरपूर हो जाएगा। इस समय हर एक को ये अनुभव करना, सब खाते भरपूर हैं, कोई कमी नहीं, तृप्त आत्मा हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ, भरपूर हूँ। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा, जिस दिन ब्राह्मण आत्माओं की हर एक को संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, संतुष्ट मणि सभी बन जाएंगे, तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये। हर एक आत्मा संतुष्ट, लेकिन संतुष्ट कोई करने से नहीं होता, अपने आप को अच्छी तरह से बातें करके, पढ़ा करके, सिखा करके, किसी की बातों को देख करके नहीं, ये ऐसे करता, वो ऐसे करता, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे अपने को संतुष्ट करना है और अपने अच्छे चिंतन से, अच्छे विचारों में रह करके बाबा की ज्ञान का चिंतन करते करते आत्मा तृप्त है, भरपूर है। जब इतना एक्यूरेट कल्याणकारी ड्रामा है तो फिर स्थिति नीचे ऊपर क्यों हो रही है। बनाया है कह रहे हैं, हमने बनाया था तो बन गया, अभी बना रहे हैं, वही रिपीट हो जाएगा। इसलिए इसको समझ करके अपनी एक रस, अचल, अडोल, खुशनुमा स्थिति बनानी है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मुझे किसी को देखना नहीं है। रास्ते पर साइट सीन ना है तो मज़ा भी नहीं आएगा, आने दो, साइट सीन्स हैं। मंजिल पर पहुंचना है तो ठहरना नहीं, चलते चलो। अपनी बहुत अच्छी स्थिति मुझे बनानी, मैं अपनी स्थिति बनाने के लिए आया हूँ। बाबा ने मुझे बनाया है, मुझे अपना बच्चा बनाया है, मुझे उनके समान बन करके दिखाना है। ठीक है, ऐसा लक्ष्य रखेंगे ना सभी, तो बहुत अच्छा लक्ष्य रख करके खूब तीव्र पुरुषार्थ की रेस करो। आज बाबा ने कहा है जमा का खाता बढ़ाओ। ध्यान बाबा 2 ही 3 बातों पर हर मुरली में खिंचवाते हैं, बहुत ज़्यादा खिंचवाते हैं। मैं कभी कभी अंडरलाइन करता हूँ, देखता हूँ क्या बाबा एक बात को कितना फोर्सली उठाते हैं। आज बाबा ने कितनी बार कहा, बच्चे को दृष्टि नहीं रखो, पवित्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार, पवित्र जीवन बनाओ, सब बातों से उपराम रहो, कर्मातीत बनना है, रहम दिल बनो, अपने आप पर रहम करो। रहम और क्या करेंगे हम, दूसरों पर तो रहम आता है, लेकिन अपने पर रहम क्या है। मैं आत्मा शीतल काया वाला योगी बन जाऊं बस। जितनी आत्मा के अंदर कोई भी प्रकार की देह मान की उत्तेजनाएं हैं वो समाप्त हो जाए बस। देह मान वाली उत्तेजना है, उमंग उत्साह वाले नहीं। उमंग उत्साह तो होना ही चाहिए, लेकिन जो बॉडी कॉन्शियस से उत्तेजनाएं आती हैं, कभी क्रोध के रूप में, कभी काम के रूप में, कभी कमाई के रूप में, ये कमाओ, ये लाओ, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी तो उत्तेजना है ना। सेवा के क्षेत्र में उत्तेजित होते हैं, ये करना, ये करना, ये करना, तो बाबा भी खुश होता है, वाह बच्चे वाह, कितना उमंग उत्साह है, कितनी नई नई प्लानिंग करते हैं। और बाबा के कई बच्चे ऐसी सुंदर प्लानिंग करते हैं, बहन जी सुनाएंगी फिर। मैं गया था अभी कानपुर, हमारा जो भाई प्रकाश भाई, मैंने नहीं सोचा था इतना विस्तार उसने किया कानपुर के अंदर। 2 स्थान उसने जो रिट्रीट के बनाए अपने 5.5 एकड़ में, बहुत वंडरफुल स्थान बनाए। मैं समझता हूँ भारत के अंदर तो ऐसे स्थान नहीं है, अपने विदेश में भी नहीं है। जब देखा तो लगा कि एक व्यक्ति, ब्राह्मणों पर इतना कोई लोड नहीं डाला उसने, भाई इतना पैसा दो, ये करो, वो करो, लेकिन एक प्लानिंग होती ना, बुद्धि कैसे किसी से कराना चाहिए, का गवर्नमेंट के अधिकारियों को, अच्छे लोगों को संपर्क मिला। कहता और कुछ नहीं करता भाई जी, केवल 1-2 बार ब्रह्मा भोजन मास में करा देता हूँ, ब्रह्मा भोजन कराता हूँ, सौगात देता हूँ, अपने आप दे जाते हैं आकर के। पालना देता है तो उसको रिटर्न मिलता है,
और करोड़ों रुपए की एक इतना अच्छा एंजल हाउस बनाया है। एंजल उसके अंदर पूरा, गुफाओं के अंदर पूरा ज्ञान दिया है। एक मम्मा का इतना बढ़िया कलश बनाया है, एक भाई ने अपने बीके ने बना दिया उसका। इंजीनियर नहीं है, एक बीके खड़ा हो गया कुमार, और सारा अपने आप प्लानिंग करके इतना अच्छा 75 फुट ऊंचा कलश बनाया, उसके बीच में मम्मा को बिठाया है। तो ऐसे लगता है कि बाबा के बच्चे कितनी प्लानिंग करते हैं, कितना उनके अंदर उमंग है, उत्साह है, बाबा मम्मा को मैं प्रत्यक्ष करूं। और क्या है, जिसने हमारी जीवन बनाई है उसको मैं प्रत्यक्ष करूं। तो ऐसे लगता था 2-3 स्थान जो उसने दिखाए परसों, थका तो दिया थोड़ा 3-3 मंजिल चढ़ना उतरना। मैंने कहा लिफ्ट लगा दो कहीं, लिफ्ट नहीं थी लेकिन चढ़ना उतरना तो था। तो अच्छे अच्छे स्थान बनाए, बहुत अच्छी तरह से हमारे जो मेंबर्स गए, बार बार अप डाउन हो रहे, 375 की लिस्ट कटते कटते रह गए 250। हमने कहा अच्छा हुआ 250 रहे, कम से कम प्यार से आराम से रहेंगे। फिर देखा तो शाम तक 300 के ऊपर हो गए। कहाँ से आ गए, बिना रजिस्ट्रेशन के आ गए। लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छी तरह से, अभी अभी कुंभ में सेवा कर कहता 40 दिन मैं कुंभ में रहा हूँ, 50 लोग, 5-6 गाड़ियाँ घुमाता रहा, कुंभकर्ण वाली, सबको ज्ञान देता रहा पूरे मेले में। और वहाँ से सेवा करके तुरंत आए और इतने सब लोग पहुँच गए। करने वाले सेवादारी भी कितने उमंग उत्साह वाले थे। मैंने कहा मैं सबको टोली तो ज़रूर खिलाऊंगा, मिलूंगा। सबको बुलाया मैंने, करीब 60-70 सेवादारी थे। दिन रात कोई भी टाइम टेबल नहीं, ना नींद है, वहाँ से थके हुए आए हैं, फिर यहाँ ऐसा हो गया, फिर भी कर रहे थे सब। कितना प्यार से सबका आओ भगत कहते हैं ना इसको, आओ भगत किया। हर प्रकार की ध्यान रखा, सौगात से लेकर के खिलाना पिलाना, ये खातिरी करूं, ये खिलाऊं, ये खिलाऊं। तो कितनी दुआएं मिल जाती हैं ऐसी आत्मा को। तो सभी के सहयोग से होता है, एक कुछ नहीं करता। एक से हो सकता है क्या, सबके सहयोग से हो जाता है। तो इतना उमंग उत्साह देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा कैसे बाबा के बच्चे गुप्त रीति से कर रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कानपुर में हमारी मीटिंग होगी। ऐसे पिछले साल बोला उसको, हुबली में आया था, अपने गांव हम लोगों को ले गया था, वहीं हुबली का है, वहाँ बेलगाम का है। मैंने कहा प्रकाश तुम क्यों नहीं रखते हो कानपुर में, एक बार भी यूपी में मीटिंग नहीं हुई। कहता भाई जी आप कहते तो रख देता हूँ। फिर बात किया तो हॉस्पिटल में उधर था, कहीं नेचुरोपैथिक में गया था। कहता भाई जी आधा घंटा का समय दो, फिर मैं पूछ के बताता हूँ हो सकती या नहीं हो सकती। मैं ठीक है। वहाँ से निकला होगा, बात किया होगा सबसे, सब ने हाँ कर दिया। 1 घंटे के बाद फ़ोन आ गया कि हाँ आप रख सकते हो। तो मीटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी प्लानिंग हुई। 1.5 दिन मीटिंग किया, 2 दिन हुई, 1 दिन उद्घाटन हुआ, 1.5 दिन मीटिंग हुई। और बाद में हम लोगों ने जो भी उनके स्थान थे वो सब देखे। और उसके बाद फिर सबके अंदर था अयोध्या जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। अब 200-250 अयोध्या में गए, बसों में गए, तो वहाँ थोड़ा उतर गए तो सब के सब बिखर गए। थोड़ा सा तकलीफ़ वहाँ हुई, क्योंकि अगर एक साथ जाते हैं तो मंदिर में कोई भीड़ नहीं थी इस समय, बिल्कुल खाली खाली था, इतनी भीड़ नहीं थी। तो कोई जनरल में गए, कोई वीआईपी में गए, लेकिन दर्शन करके रात को 1 बजे फिर वापस कानपुर पहुँचे। और 12 बजे ब्रह्मा भोजन हुआ है उन्नाव में उनका। इतना खुश हुए हैं, उसमें लिख रहे हैं सभी कि उन्नाव वालों ने बड़ी खातिरी किया। उन्नाव मेरा लौकिक में डिस्ट्रिक्ट है। इतनी उसने खातिरी किया, सबको ताज पहनाए, सबका स्वागत 12 बजे रात को किया। और करने के बाद उनके अच्छी तरह से खातिरी किया, खाना खिलाया। सब मना कर रहे थे मेरे को अब रात को नहीं खाएंगे। कहता जितने लोग आए सब ने खाना खाया, हमने 12 बजे भी खाना खा लिया। लेकिन दिनचर्या तो अप डाउन होती है, लेकिन फिर भी सब बहुत खुश होके प्रसन्न होके गए। इतनी अच्छी उसकी महिमा लिख रहे हैं कि ऐसे बड़े दिल से उसने सौगातें भी दी, सब प्रकार की खातिरी की। तो 150 पौने 200 वहाँ पहुँचे। एक बस नहीं पहुँची, बाकी सब पहुँच गए छोटे बड़ी गाड़ी।
बहुत अच्छी तरह से 3-4 दिन यात्रा करके अभी इंदौर जोन आया हुआ है। बहुत सारे फ़ोन हैं, भाई जी कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। कोई मिलना चाहते हैं, कोई टोलियां देना चाहते हैं, कोई अपने ग्रुप से मिलाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊं। बहुत अच्छा रहा, आप सबसे मिले सतगुरुवार के दिन। बाबा की थोड़ी थोड़ी चिट चैट की। एक बाबा ने बैलेंस सिखाया है, आज की मुरली में है बैलेंस। बैलेंस कौन सा? बैलेंस तो बहुत प्रकार का होता है ना। बाबा ने कहा है अथॉरिटी हो, अथॉरिटी यूज भी करो, डरो भी नहीं, लेकिन अथॉरिटी के साथ साथ नम्रता का बैलेंस रखो। जहाँ नम्रता है और अथॉरिटी ये बैलेंस है, वहाँ पर बाबा की प्रत्यक्षता सहज हो सकती है। अगर अथॉरिटी से कोई बात कहते हो लेकिन थोड़ा अहंकार दिखाई देता है, हम दिखाई देता है, दूसरे को कम देख करके अपने आप को बहुत ऊंचा समझ करके फिर कह रहे हो, तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या करो, नम्रता से झुक करके, ठीक है आप बहुत अच्छे हैं। इसकी ज़रूरत थी, जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं ना भक्ति मार्ग में, उसकी ज़रूरत थी। अभी बाबा उसको कट कर रहा है, नहीं बच्चे गलत है। अब गलत को गलत कहने की भी तो सभ्यता चाहिए ना। ऐसे कह दो ये गलत है तो बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा बैलेंस रख करके ज्ञान को सबके आगे रखना है, निर्भय होकर रखना है, लेकिन बहुत बैलेंस है। तो आज बाबा की मुरली सुनो, बहुत अच्छी अच्छी प्यार भरी लोरी है। अनेक प्रकार की शिक्षाओं से बाबा ने सजाया है। और सवेरे सवेरे भर लो अंदर, फिर सारा दिन वही चिंतन चलता है। ठीक है, 6:30 बज रहा है, मुरली का टाइम हो गया। सुनो अभी। ओम शांति।